नमस्कार दोस्तों, जय हिंद सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू डेली करंट अफेयर्स क्लास। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 15 अगस्त से बनने वाली सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। और आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है 15 अगस्त 2025 को कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। तो आपको बताना है 78वां, 79, 80 या 81वां। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा इम्पोर्टेंट सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन है, वेयर हैज द लोगो एंड मैस्कॉट ऑफ द फर्स्ट खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव बिन लॉन्च्ड रिसेंटली। तो हाल ही में पूछा है कि पहला खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव, इसका लोगो और शुभंकर लॉन्च हुआ है, वो कहाँ हुआ है? श्रीनगर, लेह, असम या फिर सोपोर। तो जल्दी से फटाफट बताइए कि हाल ही में पहला खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का लोगो और शुभंकर कहाँ लॉन्च हुआ है। तो दोस्तों ये हुआ है आपके श्रीनगर में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये 21 से 23 अगस्त के बीच में हुआ था, डल झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है। कमेंट में बताइए कि जम्मू कश्मीर में और कौन कौन सी झील है। नेक्स्ट इज, हाउ मेनी टॉप मिलिट्री ऑफिशियल विल बी awarded gallantry medals for their valor during ऑपरेशन सिंदूर ऑन द इंडिपेंडेंस डे। पूछा है कि स्वतंत्रता दिवस पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसके पराक्रम के लिए कितने शीर्ष सैन्य अधिकारियों को वीरता पदक से सम्मानित किया जाएगा। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें पूछा है 7, 8, 9 या 10। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा 7। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखेंगे 7 जो अधिकारी है उनको वीरता पदक से सम्मानित किया जाएगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिन्होंने पराक्रम दिया था। इसमें से दोस्तों याद रखेंगे 4 तो IAF से है, अर्थात इंडियन एयर फोर्स से है। इसके अलावा 2 आर्मी से है और 1 नौसेना अधिकारी है। नेक्स्ट इज, हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ द रिसेंटली 4th सब जूनियर अंडर 15 नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप। इसमें पूछा है कि हाल ही में जो आयोजित हुई थी सब जूनियर अंडर 15 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप, इसका खिताब है जो किसने जीता है। तो इसका टाइटल आपका जीता है गुजरात ने, हरियाणा ने, मध्य प्रदेश ने या फिर महाराष्ट्र ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। याद रखेंगे हरियाणा ने हाल ही में जीता है 4थी सब जूनियर अंडर 15 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड 10% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट सर्विस इन अग्निवीर। जो अग्निवीर है उनको सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण मंजूर किया है। तो किस राज्य सरकार ने किया है दोस्तों? उत्तराखंड, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश या फिर मणिपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य सरकार ने घोषणा करी है कि जो अग्निवीर है उनको सरकारी सेवाओं में हम 10% का आरक्षण देंगे। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिसेंटली अनवील्ड द ऑफिशियल लोगो ऑफ भारत स्टील। जो भारत स्टील है उसका आधिकारिक लोगो का अनावरण हुआ है। तो इसका जो अनावरण है वो किसने किया है? तो पूछा है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, HD कुमारस्वामी या फिर राजनाथ सिंह ने। तो इसका फटाफट से राइट आंसर बताओ दोस्तों कि भारत स्टील के आधिकारिक लोगो का अनावरण किया है। तो ये क्या है? HD कुमारस्वामी ने। HD कुमारस्वामी केंद्रीय इस्पात और भारी उद्योग के मंत्री है, इनको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, विच सिटी हैज इंडिया प्रपोज्ड टू होस्ट 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स। इसमें पूछा है कि भारत ने 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए जो शहर है उसका प्रस्ताव रखा है, तो कहाँ रखा है? राजस्थान, अहमदाबाद, पश्चिम बंगाल या फिर पंजाब। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका अहमदाबाद। जो अहमदाबाद है उसमें मेजबानी करेंगे कॉमनवेल्थ 2030 की। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बन सकता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फाउंडेशन डे ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इसरो का फुल फॉर्म है, वह सेलिब्रेटेड ऑन 15 अगस्त 2025। 15 अगस्त 2025 को अर्थात आज ही इसरो को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? आप सभी को पता होगा कि 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? इसरो की। 15 अगस्त 1969 को याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। तो पूछा है कि आज इसरो ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 54वां, 55वां, 56वां या 57वां। तो फटाफट से कमेंट में आंसर दीजिए। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 56। तो दोस्तों इसके बारे में एक तथ्य और है कि इसरो की जो स्थापना है वो आपको बता दी थी 15 अगस्त 1969 को हुई थी।
इसके उस टाइम के मतलब स्थापना के टाइम पे जो इसके अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो वो थे आपके विक्रम साराभाई। इनको सभी जानते हैं। हाल ही में इनकी 106वीं जयंती मनाई गई है। और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष है अर्थात 12वें, उनका नाम क्या है? तो वो है वी नारायण। क्या है? वी नारायण। याद रखेंगे, आपके 12वें नंबर की ये अध्यक्ष है इसरो के। नेक्स्ट प्रश्न है, विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च्ड इंटरनेशनल यूपीआई सर्विस थ्रू इट्स ऑफिशियल ऐप? हाल ही में किस बैंक ने अपने आधिकारिक ऐप के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय यूपीआई सेवा को स्टार्ट किया है? ये एसबीआई, बीओआई, आईसीआई या फिर बीओआई ने किया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय यूपीआई सेवा शुरू करी है। दोस्तों एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो एसबीआई की जो स्थापना है वो हुई थी 1955 में। इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बन सकता है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 1955 में स्थापना हुई थी एसबीआई बैंक की। तो याद रखेंगे 1955 में एसबीआई की स्थापना हुई थी। इसके अलावा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में। तो ये भी याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज रिसेंटली अनाउंस्ड टू क्रिएट ए रॉकेट फोर्स लाइक चाइना? चाइना की तरह ही किस देश ने रॉकेट फोर्स बनाने की घोषणा करी है? तो आपको पता होगा, ये नल्ले पाकिस्तान ने भारत से डर के चाइना की तरह रॉकेट फोर्स बनाने की घोषणा करी है। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, रिसेंटली द थर्ड मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली? ये पूछा है कि भारत और किस देश ने मिलकर तीसरा मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है? तो ये हुआ है आपके सिंगापुर में। याद रखेंगे, भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ है ये सम्मेलन, जो कि हुआ है न्यू दिल्ली में। दोस्तों भारत और सिंगापुर के बीच में एक एक्सरसाइज है, उसका नाम क्या है? तो याद रखेंगे सिम्बेक्स है। इंडिया और सिंगापुर के बीच में ये एक्सरसाइज चलती है। अगला प्रश्न है, रिसेंटली डॉक्टर वेस पेस हैज पास्ड अवे, हु हैज ही? तो हाल ही में डॉक्टर वेस पेस का निधन हुआ है। तो उनका जो संबंध है वो किससे है? वो पत्रकार थे, लेखक थे, क्रिकेटर या फिर हॉकी खिलाड़ी थे? तो याद रखेंगे डॉक्टर वेस पेस जिनका निधन हुआ वो एक हॉकी प्लेयर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज जोमेटो रिसेंटली मेड इट्स ब्रांड एम्बेसडर? जोमेटो ने हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? शाहरुख खान, सलमान खान, माधुरी दीक्षित या फिर करीना कपूर को? तो याद रखेंगे जोमेटो ने हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाया है शाहरुख खान को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। आपको कमेंट में बताना है कि हाल ही में माधुरी दीक्षित को किस चीज का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली विच कंट्री विल रिकॉग्नाइज पेरेंशियल नेशन इज द यूनाइटेड नेशन इन सितंबर? कौन सा देश सितंबर में संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन राष्ट्र को मान्यता देगा? तो फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला जो देश है वो है ऑस्ट्रेलिया। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर हो जाएगा। सितंबर में इसको मान्यता देगा। अगला क्वेश्चन है, टू विच कंट्री हैज इंडिया रिसेंटली सेंट 5 मेट्रिक टन्स ऑफ ब्लैक आइड बीन सीड्स एज ए ह्यूमैनिटेरियन एड? हाल ही में भारत ने किस देश को मानवीय सहायता के तहत 5 मीट्रिक टन लोबिया, जिसे कि काली आंख वाली फलियां भी कहते हैं, इसके बीज भेजे हैं? तो ये किसे भेजे हैं? तो दोस्तों ये फिजी को भेजे हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड एलिफेंट डे 2025 सेलिब्रेशन इन कोयम्बटूर तमिलनाडु? तो तमिलनाडु के कोयम्बटूर में विश्व हाथी दिवस 2025 इसका उद्घाटन किसने किया है? तो कीर्तिवर्धन सिंह ने, भूपेंद्र यादव, प्रकाश जावड़ेकर या फिर जी किशन रेड्डी ने किया है? तो आपको बताना है कि हाल ही में तमिलनाडु के कोयम्बटूर में विश्व हाथी दिवस का समारोह हुआ, इसका उद्घाटन किसने किया है? तो इनका उद्घाटन किया है कीर्तिवर्धन सिंह ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द थीम ऑफ 79 इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन? तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि अपना जो आज 15 अगस्त 2025 का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, जो कि 79 नंबर का था। इसका जो थीम है, विषय है, वो क्या है? इसका विषय है विकसित भारत, श्रेष्ठ भारत, नया भारत या फिर आत्मनिर्भर भारत। तो आप सभी को पता होगा कि इसका जो राइट आंसर है वो है नया भारत। नया भारत इसका थीम रखा गया है। तो दोस्तों आप कमेंट में करके बताइए कि जो पिछले साल के 15 अगस्त का थीम था वो क्या था। नेक्स्ट है, फ्रॉम 1 अक्टूबर 2025 to 1 अक्टूबर 2026 यूपीएससी विल सेलिब्रेट इट्स सेनेटरी ईयर व्हेन वाज यूपीएससी एस्टेब्लिश्ड? इसमें पूछा है कि यूपीएससी की स्थापना कब हुई, क्योंकि यूपीएससी ने हाल ही में 1 अक्टूबर 2025 से 1 अक्टूबर 2026 तक यूपीएससी शताब्दी वर्ष मनाएगा। तो यूपीएससी की स्थापना आपको बताना कब हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि यूपीएससी की स्थापना कब हुई। तो ये हुई है 1 अक्टूबर 1926 को। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है,
Among the following is the author of the book title Selection Day. Selection Day एक बुक है, उसका जो शीर्षक है, इसका शीर्षक है सिलेक्शन डे। इसके रचयिता कौन है? तो इसके राइटर है कौन है? अमिताभ घोष है, अरविंद अडिगा है, विक्रम सेठ है या फिर चेतन भगत है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अरविंद अडिगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखेंगे सिलेक्शन डे के जो रचयिता है वो है अरविंद अडिगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who has become the first non-Congress Prime Minister to hoist the national flag at the Red Fort 10 times? तो दोस्तों 10 टाइम्स नहीं, यहाँ पे आएगा 12 टाइम्स। 12वीं बार जो तिरंगा फहराने वाले अपने पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो आप सभी को पता होगा नरेंद्र मोदी जी बने हैं, जिन्होंने आज 12वीं बार तिरंगा फहराया है। 2014 से लेकर 2025 तक इनका 12वीं बार तिरंगा फहराने का अवसर मिला है इनको। अगला है लास्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फुल फोर्स? तो जो अपना भारत का संविधान है वो पूरी तरह से कब लागू हुआ? तो आप सभी को पता होगा कि राइट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 1950। आप सभी को इसका आंसर मालूम होगा। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगर क्लास अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपडेटेड क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।